एक छोटा सा शब्द तोड़ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक शब्द को इंग्लिश में 10 से भी ज्यादा तरीकों से बोला जा सकता है। जैसे, इस पैन को मत तोड़ो, उसने पेड़ से फल तोड़े, उसने कांच तोड़ दिया, उसने पेंसिल तोड़ी। तो इस वाक्य में तोड़ना की इंग्लिश अलग अलग होगी। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक ही हिंदी शब्द तोड़ना के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ब्स का सही इस्तेमाल करना, वो भी बिल्कुल आसान और रोजमर्रा के वाक्यों के साथ। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अपने गिलास तोड़ा, इस पेन को मत तोड़ो। इन दोनों वाक्य में तोड़ना शब्द आया है, तो सामान्य तरीके से वस्तुओं को तोड़ने के लिए इंग्लिश में ब्रेक वर्ब का यूज होता है। जैसे, मैंने गिलास तोड़ा, तो सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद लिखेंगे ब्रोक, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ब्रेक वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्रोक लिखा है। अब लिखेंगे द ग्लास, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई ब्रोक द ग्लास, इस पेन को मत तोड़ो। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी डोंट ब्रेक दिस पेन। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, जैसे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे ब्रोक द डोर। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का। उन्होंने पेड़ से फल तोड़े, फूल मत तोड़ो। इन वाक्यों में तोड़ना शब्द पेड़ से फूल, पत्ता या फल तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए इंग्लिश में प्लक वर्ब का प्रयोग होता है, जब हम किसी चीज को हल्के से खींचकर तोड़ते हैं, जैसे फूल, पत्ता, फल आदि। उन्होंने पेड़ से फल तोड़े, सबसे पहले लिखेंगे दे, फिर लिखेंगे प्लक्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और प्लक का सेकंड फॉर्म प्लक्ड होता है। अब लिखेंगे फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, तो पूरा वाक्य बनेगा दे प्लक्ड फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, फूल मत तोड़ो। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत डोंट से होती है। फिर आता है प्लक द फ्लावर्स, तो पूरा वाक्य होगा डोंट प्लक द फ्लावर्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, उसने एक पत्ता तोड़ा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर प्लक्ड, फिर अ लीफ, तो पूरा वाक्य बनेगा ही प्लक्ड अ लीफ। अब देखते हैं नेक्स्ट तोड़। उसने कांच तोड़ दिया, उसने प्लेट नहीं तोड़ी। इन वाक्यों में तोड़ना शब्द जोर से फोड़ने या चकनाचूर करने के अर्थ में आया है। ऐसे में अंग्रेजी में स्मैश वर्ब का इस्तेमाल होता है। स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को जोर से मारकर तोड़ देना या चकनाचूर कर देना, जैसे कांच, प्लेट, मोबाइल आदि। उसने कांच तोड़ दिया, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर स्मैश्ड, जो कि स्मैश का सेकंड फॉर्म है। अब लिखेंगे द ग्लास, तो पूरा वाक्य होगा ही स्मैश्ड द ग्लास, उसने प्लेट नहीं तोड़ी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी डिड नॉट स्मैश द प्लेट, फोन मत फोड़ो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्य डोंट से शुरू होते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्मैश द फोन। तो देखते हैं नेक्स्ट। ने पेंसिल तोड़ दी, धागा मत तोड़ो। इन वाक्यों में तोड़ना शब्द किसी पतली और हल्की चीज के अचानक टूटने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए इंग्लिश में स्नैप वर्ब का यूज होता है, जैसे उसने पेंसिल तोड़ दी। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे शी, फिर स्नैप्ड, जो कि स्नैप का सेकंड फॉर्म है। अब लिखेंगे द पेंसिल, तो पूरा वाक्य बनेगा शी स्नैप द पेंसिल। धागा मत तोड़ो। ये वाक्य नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्नैप द थ्रेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैंने टहनी तोड़ दी। ये भी पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई स्नैप द ट्विग। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कांच में दरार कर दी, उसने शीशा चटका दिया। इन वाक्यों में दरार करना या चटकाना जैसे शब्दों के लिए अंग्रेजी में क्रैक वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने कांच में दरार कर दी। ये वाक्य पास्ट इनडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर क्रैक्ड, जो कि क्रैक का सेकंड फॉर्म है। अब लिखेंगे द ग्लास, तो पूरा वाक्य होगा आई क्रैक द ग्लास, उसने शीशा चटका दिया। यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे शी, फिर क्रैक्ड और फिर द मिरर, तो पूरा वाक्य बनेगा शी क्रैक्ड द मिरर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे स्क्रीन मत चटकाओ। ये वाक्य नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट क्रैक द स्क्रीन। अब देखते हैं नेक्स्ट। ने मेरा विश्वास तोड़ा, मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। इन वाक्यों में विश्वास तोड़ना या धोखा देना वाक्य आया है। इसके लिए अंग्रेजी में बिट्रे वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा।
ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर विल नेवर बिट्रे और फिर यू, तो पूरा वाक्य होगा आई विल नेवर बिट्रे यू। उसने मेरा विश्वास तोड़ा। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर बिट्रेड जो कि बिट्रे का सेकंड फॉर्म है, फिर मी, तो पूरा वाक्य बनेगा ही बिट्रेड मी, मेरा विश्वास मत तोड़ो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट बिट्रे मी। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसके झूठों ने मेरी आस्था तोड़ी, हादसे ने उनकी आस्था को हिला दिया। इन वाक्यों में आस्था तोड़ना शब्द आया है। इसका मतलब होता है किसी की सोच या विश्वास को अंदर से हिला देना। इसके लिए इंग्लिश में शेक वर्ब का यूज होता है, जैसे उसके झूठों ने मेरी आस्था तोड़ी। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे हिज लाइज, फिर शुक जो कि शेक का सेकंड फॉर्म है, फिर माई फेथ, तो पूरा वाक्य होगा हिज लाइज शुक माई फेथ, हादसे ने उनकी आस्था को हिला दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे द एक्सीडेंट, फिर शुक, फिर देयर फेथ, तो पूरा वाक्य बनेगा द एक्सीडेंट शुक देयर फेथ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मेरी आस्था मत तोड़ो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट शेक माई फेथ। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसकी बातों ने मेरा मनोबल तोड़ दिया। उन्होंने टीम का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। इन वाक्यों में मनोबल तोड़ना शब्द आया है। इसका मतलब होता है किसी को निराश या हतोत्साहित कर देना। इसके लिए इंग्लिश में डिमोरलाइज वर्ब का यूज होता है, जैसे उसकी बातों ने मेरा मनोबल तोड़ दिया। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे हिज वर्ड्स, फिर डिमोरलाइज्ड जो कि डिमोरलाइज का सेकंड फॉर्म है, फिर मी, तो पूरा वाक्य होगा हिज वर्ड्स डिमोरलाइज्ड मी। उन्होंने टीम का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे दे, फिर ट्राई टू डिमोरलाइज द टीम, तो पूरा वाक्य होगा दे ट्राई टू डिमोरलाइज द टीम, मेरा मनोबल मत तोड़ो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी डोंट डिमोरलाइज मी। तो देखते हैं नेक्स्ट। असफलता ने उसका घमंड तोड़ दिया। भगवान ने घमंडी आदमी का घमंड तोड़ दिया। इन वाक्यों में घमंड तोड़ना का अर्थ है किसी के अहंकार को खत्म करना। इसके लिए अंग्रेजी में हम्बल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे असफलता ने उसका घमंड तोड़ दिया। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे द फेलियर, फिर हम्बल्ड जो कि हम्बल का सेकंड फॉर्म है, फिर हिम, तो पूरा वाक्य होगा द फेलियर हम्बल्ड हिम। भगवान ने घमंडी आदमी का घमंड तोड़ दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे गॉड, फिर हम्बल्ड और फिर द प्राउड मैन, तो पूरा वाक्य होगा गॉड हम्बल्ड द प्राउड मैन, गलती ने उसका घमंड तोड़ दिया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द मिस्टेक हम्बल्ड हर। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैंने रिश्ता तोड़ दिया, उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी। इन वाक्यों में रिश्ता तोड़ना का अर्थ है किसी संबंध को समाप्त करना। इसके लिए अंग्रेजी में एंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने रिश्ता तोड़ दिया। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर एंडेड जो कि एंड का सेकंड फॉर्म है, फिर द रिलेशनशिप, तो पूरा वाक्य होगा आई एंडेड द रिलेशनशिप, उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे दे, फिर एंडेड और फिर देयर मैरिज, तो पूरा वाक्य बनेगा दे एंडेड देयर मैरिज, ये रिश्ता मत तोड़ो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे डोंट, फिर एंड दिस रिलेशनशिप, तो पूरा वाक्य होगा डोंट एंड दिस रिलेशनशिप। अब ध्यान दोगे इन सब वाक्य में तोड़ना के लिए ब्रेक वर्ब का यूज भी कर सकते हैं, किंतु पेड़ पौधों से फूल, फल, सब्जियां और पत्ते तोड़ने के लिए प्लक वर्ब का ही यूज करेंगे। इनके साथ ब्रेक वर्ब का यूज नहीं होता है। राम पेड़ से आम तोड़ रहा है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। टाइम इंग्लिश वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।